वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है जावेद इकबाल साहब के साथ। जी ये आप फरमा रहे थे कि जो शख्सियात जिनको आप रेटिंग करते हैं कि ये 4 हैं, उनमें से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, मैंने आपसे गुजारिश की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस फहरिस्त में सफ़े अव्वल में है और वो सबसे पहले थे। उसके बाद ये मौका मिला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और उन्होंने भी एक पाकिस्तान के अंदर, आप ये गौर फरमाइए कि एक ऐसे खित्ते में, एक मुसलमान मुल्क के अंदर एक इतना और वो एक बहुत बड़ी तहरीक के बाद, डोंट फॉरगेट के ज़िया उल हक का जो एक ज़माना था जिसमें इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती थी हमारी, लेकिन बहरहाल वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तारीख को आप काट नहीं सकते, अच्छी हो या बुरी हो, वो तारीख का हिस्सा है। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के बाद बेनज़ीर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी, लेकिन वो भी बैलेंस नहीं कर पाई, और ये बहुत बड़ा, देखिए लोगों को दुख भी बहुत होता है। और मुझे मैं आपको वाकया छोटा सा बता दूं कि जिस वक्त हमारा एक ड्राइवर था, वो इतना यानी भुट्टो का शहजाई था कि भुट्टो के शहदाई पे उसने अपने ऊपर कपड़े डाल के और आग लगा ली थी, तो उसे हमने बचाया था। वो कहता है कि जब बीबी आ गई गवर्नमेंट में, अब आप सोचिए कि कितना बड़ा वो उसका होगा प्यार भुट्टो के साथ और भुट्टोइज्म के साथ, जो रोमांस हम जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल रोमांस। वो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसने जो बात कही थी, मैं आपको गुजारिश करूं कि इतना बड़ा फलसफा मैंने सियासी तौर पे नहीं देखा उस लेवल पे। वो मुझे कहने लगा साईं, ज़िया उल हक का जमाना अच्छा था। मैंने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, ज़िया उल हक का जमाना अच्छा था, अब ये बेनज़ीर गवर्नमेंट में है। उसने कहा साईं बात ये है कि उस वक्त एक ख्वाब तो था ना, अभी ख्वाब भी नहीं है। आप जरा गौर कीजिए, एक आम आदमी जिसके बेचारे के पास पैसे भी ना हो, जिसकी बड़ी ही लिमिटेड और उसकी ज्यादा तौक़ुआत भी ना हो, उसकी ज्यादा कोई बुरी नहीं हो, वो जो करप्शन का जो एलिमेंट था जो आज तक हमारा पीछा कर रहा है बहैसियत कौम, तो एक तो वो उनको मौका मिला। फिर उससे एक बहुत बड़ा मौका मिला जनाब नवाज शरीफ साहब को, जिसको एक खास तौर पर हैवी मैंडेट की हम बात करते हैं। ये हैवी मैंडेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं मिला था मुबश्शिर साहब, जितना नवाज शरीफ। जी हाँ, लेकिन उन्होंने भी उसको खो दिया। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि वो तो एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि चलता हूं थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए ये शेर है कि चलता है बेचारा, उसके लिए और कोई जवाब भी नहीं है, लेकिन रहबर उसको पहचान नहीं पाया, या वो उसको रहबर को नहीं पहचान पाया अभी तक। और उसके बाद चौथा आदमी जो हमारी तारीख में जिसको मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा मौका मिला था, वो थे जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। अच्छा, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो तो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े काम किए हैं। नहीं, मैं ऐसा करूं, उसमें हुआ है, काम किए हैं जरूर, लेकिन बात यह है कि वो जमहूरी तौर पे तो नहीं आए थे, इसका वो भी इजहार करते हैं, सबको पता है। फिर वही तारीख का हिस्सा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन होता ही है मुबश्शिर, हमारे मुल्क में एक अजीब साइकी है। हमारे यहाँ जब अवामी तौर पर, जमहूरी तौर पे जो कोई आदमी इलेक्ट होके आता है, इलेक्ट होके जब आता है, तो उसे 3 महीने में डिक्टेटर बनने का शौक होता है। वो फिर कहता है कि हर चीज पे मेरा कंट्रोल, डिक्टेटर बने, और जो डिक्टेटरशिप के थ्रू आता है उसे 3 महीने में जमहूरी बनने का शौक हो जाता है। तो वो अपने आप को अवामी बनाने की कोशिश। अवामी, तो उस सूरत में वो क्या करता है, जो वो गैर जमहूरी तौर पे जो आदमी आता है उसके पास कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, और मेरा अपना ये नजरिया है, हो सकता है लोग इसके खिलाफ हों, कि देखिए जमहूरियत में मुल्क नहीं होता, मुल्क में जमहूरियत होती है। जमहूरियत के लिए मुल्क का बचा रहना बड़ा जरूरी है। तो मुल्क होगा तो जमहूरियत होगी, और अगर खुदा ना खास्ते मुल्क ही नहीं रहा तो जमहूरियत क्या होगी। तो जो गैर जमहूरी तौर पे, मैं तो खुल के बात करता हूं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब तशरीफ लाए, तो इस बात की एक उम्मीद थी कि वो उन तमाम चीजों को जो जमहूरी तौर से शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि इस मुल्क में और बड़ी मुश्किलात हैं, जो अदब की जो एक सियासत है कि ये कितने लोग हैं, कौन किसके साथ है, आपके यहाँ तालीम का फुकदान है, तो बेशुमार चीजें जो अच्छी कर सकते थे, वो 3 साल अगर आप देखें उनकी गवर्नमेंट के, जब वो गैर जमहूरी रहे, तो उस वक्त वो बेहतर थे, परफॉर्मेंस थी। मैंने, आपने भी देखा होगा जहाज से उतरते हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने मिनिस्टर्स को देखा है कि जो अपना बैग अपने हाथ में लेके खुद उतरते थे, और उनका हैंगर पे कोट होता था, वो लेके खुद आते थे, और कभी उन्होंने किसी को। आज तो आलम यह है कि ग्रेड 18 का आदमी जो है वो भी अपनी फाइल पकड़ाने के लिए एयरपोर्ट पे, जब तक 2 आदमी उसके नाम के साथ पर्चा ना खड़े, उसकी तो टोर नहीं बनती जी। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, जैसे आपने फरमाया ना कि ये 4 शख्सियात जी, अब जो सियासी हुक्मरान है हमारे, वो कहते हैं जी हमें फौज नहीं चलने देती, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलती थी, वरना हम तो बहुत कुछ कर सकते थे। इससे आप इत्तफाक करते हैं? मैं इससे इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता हूं। उसकी वजह क्या है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, अगर आप तारीख में देखिएगा तो ये बिल्कुल सही है कि वो फौज आई, हटा दिया, इस्टेब्लिशमेंट है उसने हटा दिया, उसने हटा दिया। फौज, ये मैंने अक्सर प्रोग्राम में ये बात कही है, और मैं नहायत जिम्मेदारी से ही बात कहता हूं,
इस मुल्क में फौज अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर कभी नहीं आई, बल्कि इस मुल्क में फौज हमेशा सियासतदानों की डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे आती है। जब फौज, आप उसको छोड़ दीजिए, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, जिस वक्त आपका ये प्रोग्राम चल रहा होगा, मैं जितने सुनने वाले और देखने वाले हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हों, गवर्नेंस के हों, इकोनॉमी के हों, क्या इस वक्त एक आम आदमी जमहूरियत की बिसात को साइड में रख के क्या ये नहीं सोचता कि जमहूरियत को तो सलाम है, दिल से लगाया है, लेकिन मेरे भाई मुल्क रहेगा तो जमहूरियत रहेगी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। उसको, उस आदमी को चक नंबर 14 का या बदीन का या तुरखम का, उस आदमी को जिसके पास बच्चे को खिलाने के लिए पैसे ना हो, जिसके पास रोटी ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, वो क्या करेगा इस जमहूरियत को चाट चाट के? बच्चों को नौकरी, बच्चों को आपके ख्याल में क्या पब्लिक चाह रही है कि फौज आ जाए? मेरा अपना ख्याल यह है कि फौज को पब्लिक इसलिए नहीं चाह रही कि फौज से कोई बड़ी मोहब्बत है, बल्कि बात यह कि उसको वो एक ऐसी तौर पर देखती है कि एक ऐसा तबका है जो आके कम से कम थोड़ी देर के लिए सही कर देगा। लेकिन ये भी हमारा इलाज लेकिन नहीं उनकी है। थोड़ी देर नहीं होती, उनके फिर 10 साल होते मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि 90 दिन का क्या कहते हैं, 11 साल रहते हैं, हैं, फिर उनका पीरियड लंबा होता है, बिल्कुल, फिर उससे भी लोग उकता जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये भी कहता हूं कि देखिए, इस मुल्क में एक अजीब बात, मैंने लिखा भी है इसको, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, कि पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत का सबक अवाम को जब भी दिया गया और कोशिश की गई कि ABC से शुरू हो और अल्लाह करे कि XYZ तक पहुंच के जमहूरियत का सफर और सबक मुकम्मल हो जाए, मजबूरी यह है कि जब भी ABC से शुरू किया, XYZ तक पहुंच नहीं पाए, हमेशा GHQ पे गाड़ी रुक गई जाके। सही, ये हुआ है। फिर GHQ पे गाड़ी, फिर कुछ अरसे के लिए बाद, फिर कोई नवामी लीडर, फिर ABC। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।